हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो ये सेलर्स? बढ़िया हो गया। तो एज अ न्यू सेलर मैंने बहुत मेरा जर्नी जो है थोड़ा आगे चली गई है। और उसके बेस पे जो एक्सपीरियंस मैंने किया है अब तक, उसके बेस पे थोड़ा वीडियोस भी लेट आ रहे हैं। लेट आने का रीज़न ये है कि थोड़ा ज़्यादा कुछ समझना सोचना पड़ रहा है हर चीज़ में। तो अब जब तक समझूंगा नहीं, सोचूंगा नहीं, तब तक आगे कुछ समझ नहीं आएगा। और फिर आपको क्या समझा पाऊंगा? तो उसमें टाइम लग रहा है, तो इसलिए वीडियोस थोड़ा लेट आ रहे हैं। उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैं कोशिश करूंगा लेकिन वीडियोस टाइम पे आए, ताकि आपको भी समझ में आए कि आगे क्या क्या चल रहा है, कैसे होती हैं चीज़ें, और मेरे लिए भी इजी रहे और अच्छी अच्छी चीज़ों को समझना आगे। तो आज हम 3 से 4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये जो फ्लिपकार्ट की नई पॉलिसीज़ आई हैं, नया जो इसका अपडेट आया है फीस को लेके, उस पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे लिस्टिंग को लेके, लिस्टिंग और लैचिंग। तीसरी चीज़ बात करेंगे हम एडवर्टाइजमेंट को लेके, ऐड, उसको लेके बात करेंगे। और फिर हम चौथी चीज़ बात करते हैं कि ये कुछ इश्यूज़ हैं और उस पे बात करेंगे। तो आप मेन ये 3 समझिए। तो हम शुरू करते हैं पहली चीज़, ये मार्केट प्लेस फीस। मार्केट प्लेस जो फीस होता है, इसका मतलब होता है कि फ्लिपकार्ट कितना रुपए आपसे चार्ज करता है अपने प्लेटफॉर्म का। तो जो प्लेटफॉर्म फीस होती है वो फ्लिपकार्ट की ज़्यादा थी इसके पहले, ये जो अपडेट आया उसके पहले। तो अब इसने क्या किया कि जीरो, आपने देखा होगा कई जगह जीरो प्लेटफॉर्म फीस का हमें ऐड दिख रहा था काफ़ी दिनों से, तो हो चुका है जीरो प्लेटफॉर्म फीस। मतलब हो गया कि अब फ्लिपकार्ट जो है हमसे 1000 के अगर अंदर हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है अगर वो है, तो फ्लिपकार्ट हमसे प्लेटफॉर्म फीस जीरो, कुछ नहीं लेने वाला है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर आपने 200 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, तो फ्लिपकार्ट क्या उस पर कुछ नहीं लेगा? नहीं, जीएसटी आपकी जाएगी, बस प्लेटफॉर्म फीस नहीं जाएगा। और कब? जब आप ब्रॉन्ज से ऊपर हो। अब ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पर फ्लिपकार्ट का फीस तभी जो है वो जीरो होगा जब आप एक अच्छे सेलर हो। अच्छे सेलर मतलब ब्रॉन्ज थोड़ा ऊपर। और रिटर्न चार्जेस में भी कुछ डिडक्शन किया गया है। रिटर्न चार्जेस एज एवरेज, जैसे कि हमारा एक प्रोडक्ट पे, जैसे हमारा अगर 200-400 का प्रोडक्ट था, तो उसमें कुछ मैक्सिमम 160 के अप्रॉक्स हमारा रिटर्न चार्जेस जा रहा था। उसमें क्या किया फ्लिपकार्ट ने कि 35 रुपीज उन्हें कम कर दिया है। अब हमारा 160 जा रहा था, तो 35 माइनस करके 125 रुपीज जाने वाले हैं अगर एक प्रोडक्ट हमारा रिटर्न आता है तो, लॉजिस्टिक फीस इंक्लूड करके। तो ये थोड़ी राहत वाली बात हो गई हमारे लिए, नए सेलर्स के लिए, कि अब जितना नुकसान हो रहा था उसमें थोड़ा कम नुकसान होगा। ये वाली बात है, क्योंकि नुकसान तो हमारा होता है। अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, हमारा रिटर्न हो गया है, तो उसमें हमें नुकसान होना ही होना है। क्योंकि वो लॉजिस्टिक फीस जो होती है ना, यहाँ से प्रोडक्ट जाने की, फिर वापस वो आने वाला जो होता है वो उसको इंक्लूड कर देते हैं। उसमें कुछ चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं। जैसे आपका कोई बॉक्स, अगर वो उसकी हालत बेकार हो गई है, फट गया है, तो वो खुद अपनी पन्नी देते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबल्स चिपकाते हैं अपना। तो उनका थोड़ा बहुत जाता है, तो इसलिए वो ऐसा लेते हैं। तो इनको और थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन अब फिर ठीक है जो भी है। तो ये चीज़ है। मतलब आपको समझ आया कि 1000 के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट है हमारे, उस पे ₹0 प्लेटफॉर्म फीस लगने वाले हैं। और रिटर्न चार्जेस में 35 रुपीज का डिडक्शन किया गया है। अब आगे चलते हैं हम दूसरी चीज पे। दूसरी चीज हमारी है लिस्टिंग या लैचिंग। आप लैचिंग लिस्टिंग फर्क समझ रहे हो? लिस्टिंग होती है हम खुद से अपना इमेज बनाते हैं, अपना सब कुछ डालते हैं, डिस्क्रिप्शन से लेके हर चीज हम लिस्ट करते हैं खुद फ्लिपकार्ट पे। लैचिंग होती है कि ये सब किसी और ने कर रखा है, बस हम उस पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या ये हम इसको बेच सकते हैं। कुछ में होता है कि हमें अप्रूवल चाहिए होता है उस ब्रांड का, कुछ में होता है कि नहीं चाहिए होता, हम सीधा बेच सकते हैं। जिसमें सीधा बेच सकते हैं उसमें हम सीधा स्टार्ट सेलिंग करके हम उसको लैच कर देते हैं। और लैचिंग में क्या होता है कि ऑर्डर बहुत जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो क्यूसी में क्वालिटी चेक या फिर क्वालिटी वेरिफिकेशन में जाता ही नहीं है, वो सीधा सेल हो जाता है। सेलिंग के लिए फ्लिपकार्ट पे शो होने लगता है, उसमें ऑर्डर आते हैं हमारे, और बहुत ईजी होता है। पर क्या वो सही है? अगर आपको ऑर्डर लेते हैं शॉर्ट टर्म, आपको अगर ग्रोथ करना है तब तो आप करो। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपना अकाउंट, आप खुद को ग्रो करना है एज अ सेलर, आपको एक बड़ा सेलर बनना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लैचिंग पे कम से कम ध्यान दो। आप लिस्टिंग पे ध्यान दो। लिस्टिंग पे आप खुद की लिस्टिंग करो, खुद की लिस्टिंग पे आपके ऑर्डर आएंगे, तभी आपका अकाउंट ग्रोथ होगा। तभी आप सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से डायमंड में पहुंच पाओगे। अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि लैचिंग में अगर आप जितने भी ऑर्डर आते हैं आपको, सिर्फ उसमें आपको ऑर्डर पे जो पार्टिकुलर जो अमाउंट है, जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट आता है, बस वही आपका है। उसके अलावा आपका अकाउंट का ग्रोथ नहीं होने वाला। फ्लिपकार्ट नहीं करता है ऐसा ग्रोथ।
फ्लिपकार्ट को ये कहता है कि आप खुद लिस्टिंग करो, खुद लिस्टिंग पे अगर आपके ऑर्डर आ रहे हैं 100 से ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं तो आप गोल्ड के लिए क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हो। पर लैचिंग में ऑर्डर आने से आप कोई क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं करोगे। आप सिर्फ आपका जो है प्रोडक्ट जाएगा, उस पर आपको जो मार्जिन मिलता है जितना आप रख रहे हो बस वही आपका प्रॉफिट है। लेकिन ये फ्यूचर के लिए ग्रोथ नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ है। तो आप हमेशा लिस्टिंग करिए। आप खुद प्रोडक्ट जो है उसकी इमेजेस लीजिए, आप उसको एआई से या जैसे भी आपको एडिट करना है उसको एडिट करिए, खुद लिस्ट करिए, डिस्क्रिप्शन, सर्च कीवर्ड्स और की फीचर्स सब कुछ आप अपना खुद डालिए। आप खुद लिस्टिंग करोगे, आप ज्यादा फायदे में रहोगे, लॉन्ग टर्म फायदे में रहोगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। तीसरी चीज हो गई ऐड की। हम लिस्टिंग करते हैं, लैचिंग करते हैं। मान लो हम लिस्टिंग की है, हमने लिस्टिंग की, कोई प्रोडक्ट हमने लिया, हम जाते हैं एज अ सेलर, पहुंच जाते हैं कहीं भी मार्केट, दिल्ली पहुंच गए या फिर राजकोट पहुंच गए थ्रू इंडिया मार्ट या और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, मुंबई पहुंच गए या कानपुर पहुंच गए, हम कहीं से भी मतलब गए, हमने माल लिया, देखा हमने क्या क्या हमें अच्छा दिख रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या क्या बिक रहा है, इस पे इतनी इतनी चीजें बिकी हैं, इस पे इतना रिव्यूज है, इसको इतने लोगों ने खरीदा, ये देख के हम जाते हैं प्रोडक्ट उठा लाते हैं, उसकी लिस्टिंग कर देते हैं, ऑर्डर आते नहीं है। हम क्या करते हैं, ऐड चला देते हैं। क्योंकि कई सारे, आप देख लीजिए, कई सारे सेलर्स और यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आप ऐड चलाओ ऑर्डर आएंगे। नहीं आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं आने वाले हैं। अगर आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो ऑर्डर आपको जनरली, आप कॉमन रीजन है वो ऑर्डर आने ही आने हैं। आप ये सोचो कि आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, आप उस पर ऐड चला दो, 5,000 फूक दो, 10,000 फूक दो, 20,000 फूक दो, और आप सोचो कि बहुत सारे ऑर्डर आ जाने वाले हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप 20,000 25,000 फूक दो, आपको एक भी ऑर्डर नहीं आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ऑर्डर ना आए, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, उस पर अच्छे रिव्यूज होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और वो कब, वो ऐसे थोड़ी ना दिखेगा। एज अ सेलर, आप न्यू सेलर हो, आप डाल दिया आपने, कोई रिव्यूज कुछ रेटिंग है ही नहीं, आप उस पर ऐड चला रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि इसको खरीद लेगा, नहीं। एज अ कस्टमर भी बहुत लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, वो रिव्यूज पढ़ते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, काफी कुछ चीजें देख के उसको तब जाके परचेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने आंख मूंद के वो देखा और उसको आंख बंद करके खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ऐड नहीं चलाने हैं। जो फ्री ऐड मिलते हैं आपको, आप अगर नया अकाउंट खोल रहे हो तो आपको फ्री ऐड मिलेंगे। हो सकता है मे बी 1,500 मिले, 300 प्लस एक्स्ट्रा, मतलब 1,800 या 2,000 के लगभग आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। जहां आपका मन करे वहां आप यूज कर लो फ्री वाला। लेकिन आप खुद से ऐड मत चलाओ, आप सिर्फ अपना नुकसान करोगे। आप एज अ न्यू सेलर, आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें आपको अगर ऐड चलाना हो तो वो आपके लिए बहुत नुकसान वाला होगा। आप मत करो। आप खुद की लिस्टिंग करो, आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करो, सीजनल प्रोडक्ट सर्च करो, आप उसको जो है लिस्टिंग करो, उस पर ऑर्डर आएंगे। आप वेट करो, पेशेंस रखो, 10 से 15 दिन में ऑर्डर आने ही आने हैं, उस पर आपको ऑर्डर आएंगे। मेरी बात अगर मानो आप, तो मैंने भी ये चीज करी कि मैं लैचिंग करता था, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, लिस्टिंग करनी है, और मैंने लिस्टिंग किया। और जनरली बोल रहा हूँ मैंने 2 पीस स्टॉक में, मेरे पास 2 पीस थे, क्योंकि मैं वैरायटी ले आया था दिल्ली से। 2 पीस थे मेरे पास स्टॉक में, ब्लैक मोटिवेशनल बॉटल था एक करके, 2 पीस थे, मैंने 2 ही लिस्ट किए थे, 2 पे ही मेरे दोनों के दोनों ऑर्डर आ गए। अभी रिकमेंडेड जो ऑर्डर दिखा रहा है वो भी 10 प्लस दिखा रहा है। खुद की मेरी लिस्टिंग है वो, और 2 ही प्रोडक्ट, मतलब स्टॉक में 2 ही डाला था। जबकि फ्लिपकार्ट कहता है कि अगर विजिबिलिटी बढ़ानी हो तो आप मिनिमम 5 स्टॉक में रखिए, 5 क्वांटिटी। बट स्टिल मैंने 2 क्वांटिटीज रखी थी, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास 2 ही हैं, और उस पर मेरे दोनों ऑर्डर आ गए। मैंने उसको डिस्पैच भी कर दिया, सेल भी कर दिया, उसके पैसे भी मुझे मिल गए, और रिटर्न भी नहीं आया। और आगे मुझे दिखा रहा है रिकमेंडेड कि 10 प्रोडक्ट मेरे, और मैं उसको अगर डालूं तो वो बिक जाएगा। अभी मेरे पास है नहीं, पर वो मेरी खुद की लिस्टिंग है। आप भी अपनी लिस्टिंग करो, अपना ऐड मत चलाओ, अपने आप ऑर्डर आएंगे आपको, ये ध्यान में रखिएगा आप। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या मीशो पे कहीं भी सेल कर रहे हो, तो आप एक चीज ध्यान दो कि आपको कोई भी जो पॉली बैग होती है, इसकी ये जो पन्नियां होती हैं फ्लिपकार्ट की, इसको आपको कभी भी किसी शॉप से या दिल्ली से, कहीं मार्केट से नहीं खरीदना है। आपको अथॉराइज से खरीदना है, जो कि फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन ही मिलता है। नहीं तो आप मेरे जैसे पन्नी उठा के लाओगे, ऐसी पन्नियां लाओगे, इस पे जो दिख रहा है आपको, ये बारकोड दिख रहे हैं, ये ये सारे दिख रहे हैं आपको बारकोड, ये एक भी स्कैन नहीं होने वाले, एक भी स्कैन नहीं होने वाले। ये ना सिर्फ फालतू है। इससे आपको जो रिटर्न आते हैं उस पर आपको 100% या 80% भी नहीं मिलने वाले आपको। एसपीएफ आपका क्लेम नहीं होने वाला। तो आप ये पन्नियां मत लीजिए, आप फ्लिपकार्ट से अथॉराइज्ड पन्नियां लीजिए, जिसपे बारकोड स्कैन हो सके, ताकि फ्लिपकार्ट, आपका प्रोडक्ट मिस होता है, मिसिंग होती है, कुछ भी दिक्कत होती है आपके प्रोडक्ट में, तो आपको फ्लिपकार्ट ज्यादा से ज्यादा
रिटर्न कर सके पैसा उसका। तो इसका आप ध्यान में दीजिए। बाकी अगर आपको सेलिंग करनी है, आपको आगे सेलर का काम करना है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको सारी अपडेट्स देता रहूंगा, जो जो मैं झेल रहा हूँ, जो जो मैं कर रहा हूँ, जो जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो जो सीख रहा हूँ, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।